नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे। मैं ऋषि द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सीयूटी विद्याकुल पर। आपका इंतजार खत्म हुआ। एक लंबे समय से हम लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि भैया सीयूटी वाले थोड़ा नोटिफिकेशन दे दो, फॉर्म वॉर्म भर दें, तैयारी शुरू करें, देखें रास्ता किधर को जाता है। कृष्ण जी से कहें कि भैया रथ मोड़ो, पार्थ तैयार है। तो अब समय आ गया है, सीयूटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। जो नई वाली वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, नोटिफिकेशन आ गई है सीयूटी यूजी 2025 अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। तो अब आप सब लोग जाग जाओ, तैयार हो जाओ। कुछ प्रमुख बातों पर आज चर्चा करेंगे कि इसमें क्या जानने योग्य है, क्योंकि कुछ बदलाव होने थे वे हो गए हैं। एग्जाम मोड में बदलाव हो गया है, सब्जेक्ट्स कम हो गए हैं, उन सब की बात करेंगे स्पेसिफिकली। बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, तैयारी की ज्यादा आवश्यकता है। और पूरी टीम और मैं सब लोग आ रहे हैं। कल 2 मार्च शाम 8 बजे आप लोग आ जाइएगा, पूरी टीम से आपको मिलवा दूंगा। पूरा विद्याकुल परिवार आपके साथ है, हमारा भरोसा। और एग्जाम तो क्वालिफाई होगा ही, सफलता हमारी पहचान है और वो इस बार भी हम करके दिखाएंगे। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले तो भैया सीयूटी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या दिया है, इनका विजन, मिशन, कोर वैल्यूज। ये तो हमारे लिए, ये एनटीए की हैं, ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही। हमें क्या जानना है, हमें जानना है भैया क्या है सीयूटी एग्जाम। ठीक है, सीयूटी एग्जाम क्या है और मोड ऑफ एग्जाम क्या है, मीडियम क्या है, स्कीम क्या है, पैटर्न क्या है, टेस्ट कैसे होंगे, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट क्या है, टेस्ट क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम क्या होगा, ईयर ऑफ अपीयरेंस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये सब सारी चीजें क्या होंगी। ये सब बेसिक्स हमारे लिए आवश्यक हैं, उन पर हम आप चर्चा करेंगे। ये पूरी पीडीएफ आपको मिलती है। मैं सभी लोगों से एक बार कहूंगा कि आप इसको एक बार पढ़ो जरूर। पढ़ने से क्या होता है कि चीजें आपके दिमाग में रहती हैं और आप सब भी अवेयर रहते हो। वैसे पढ़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि सारी चीजें मैं बता ही दूंगा, तो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब तैयार हो जाओ, अब समय का बिल्कुल पहिया घूम चुका है, आपके सीयूटी की तरफ मुड़ चुका है। बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं या समाप्त होने वाली हैं और हम लोग यहां से ही शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं उन इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जो सीयूटी के यूजी 2025 एग्जाम के लिए आवश्यक हैं, जिनकी कुछ जो एक आकलन था, आशंका थी, उसको हमने पहले ही बता दिया था। अब एग्जैक्ट डेट्स पर आपके सामने बात होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका फॉर्म जो आ गया है वो कब से कब तक भरा जाएगा। तो यहां पर आपके लिखा हुआ है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन सबमिशन कब तक होगा एप्लीकेशन फॉर्म का? 1 मार्च 2025 से शुरू हो चुका है, अभी शुरू हो गया है। अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है, वो भी बताऊंगा। फीस वगैरह सारी चीजों पर चर्चा होगी। ये बहुत कम समय की आपकी क्लास होगी और बहुत कम समय में बहुत सारा जानकारी आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। केवल जानकारियों पे, केवल जरूरी जानकारियों पे बात करनी है। ठीक, तो 1 मार्च से आपका शुरू होगा और 22 मार्च तक चलेगा। 22 मार्च को 11:50 रात तक, अप टू 11:50 लिखा हुआ है। 22 मार्च, मान लो आज 22 मार्च है, तो आज रात 11:50 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। अब फॉर्म के फीस जमा करने की लास्ट डेट क्या होगी? तो फॉर्म के फीस जमा करने की लास्ट डेट हमेशा एक दिन एक्स्ट्रा दी जाती है। तो 23 मार्च 2025 को रात में 11:50 तक आप अपनी फीस जमा कर सकते हो। फीस कितनी है अभी बता रहा हूं, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे फॉर्म में कोई गलती हो गई। हम बच्चे हैं, हम 12th पास किए हैं, हम कौन सा आईएएस आईपीएस हैं जो हमसे गलती नहीं हो सकती? गलती हो सकती है। और अगर गलती हो गई तो आप 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक रात 11 बजे, इनको 11:50 से कुछ ज्यादा प्रेम है, रात 11:50 से। 11:50 का मतलब होता है, हमारे यहाँ क्या माना जाता है, रात 12 बजे से सुबह 12 बजे तक एक दिन, इस रात 12 बजे से अगली रात 12 बजे तक एक दिन माना जाता है 24 घंटे का। तो आज रात 12 बजे मतलब कि आज का दिन खत्म हो रहा है। तो 11:50 वही 12 बजे, तो 11:50, 26 मार्च को 11:50 तक आप लोगों का फॉर्म करेक्ट किया जा सकता है। ठीक, एक बार फिर से इस चीज को जान लेते हैं, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी जानकारी है जो आपको अपने पास रखनी है। 1 मार्च से 22 मार्च तक आपको फॉर्म भरना है। 23 मार्च को आपको फीस जमा करने की अंतिम डेट है। आप 1 से 22 के बीच में भी जमा कर सकते हो, लेकिन नहीं कर पाए तो 23 को कर देना। 23 के बाद फीस जमा नहीं होगी, फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और अगर इन 23 तक में सब कुछ करते हुए कोई गलती हो गई तो आप 24 से लेकर 26 तक, 24, 25, 26, इन 3 दिनों में अपने फॉर्म की गलती सुधार सकते हो। अब भाई साहब, किस सिटी में आपका एग्जाम होगा तो आप ऑप्शन में चूज करोगे, लेकिन ये आपके
वेबसाइट पर जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब मेंशन होगा कि आपका एग्जाम कहां होगा। सिटी की लिस्ट एनटीए देता है कहां कहां करवाएगा, लेकिन स्पेशली आपका कहां होगा ये आपको पता चल जाएगा तब। एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा ये भी आपको बाद में, इसमें लिखा है टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट, मतलब बाद में वेबसाइट पर अनाउंस किया जाएगा कि एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं आप। फॉर्म आपको भर देना है 22 तारीख तक, मैं कहूंगा भर दो, 23-24 का झंझट छोड़ो, 22 तक भरो। और मान लो कोई गलती हो गई तो 24, 25, 26 इन 3 दिनों में सही कर लो। बस पूरी व्यवस्था यहां तक आपकी हो गई। उसके बाद आप अपनी तैयारी करने लगे। जब आपका एग्जाम आएगा आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और उसमें आपकी डेट लिखी होगी। लेकिन एग्जाम होगा कब से कब तक, ये तो टेंटेटिव डेट्स होती ही हैं कि भाई 10-15 दिन एग्जाम चलेगा। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सबके अलग अलग पाली में एग्जाम होंगे तो लंबा चलेगा। ये 8 मई से शुरू होगा और 1 जून के बीच में होगा। ये टेंटेटिव है, मतलब इसमें बदलाव हो सकता है। अभी के लिए जो एनटीए ने अपनी पूरी व्यवस्था बनाई है उसके अंतर्गत आपकी जो एग्जाम डेट है वो 8 मई से 1 जून के बीच में ही होगी। अर्थात कुल मिलाकर 1 महीने आपका एग्जाम चलने वाला है। अगर मई का पहला वीक छोड़ दें तो 8 से 1 तक, मतलब पूरा महीना ही हो गया आपका एग्जाम चलेगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड रिस्पॉन्स एंड आंसर की, जब आप एग्जाम देते हो एनटीए का तो एनटीए आपका आंसर की जारी करता है और रिकॉर्ड रिस्पॉन्स जारी करता है। रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स क्या होता है, आपका पूरा पेपर ही आ जाएगा जो आपने वहां पे सीबीटी में, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है तो वहां पे जो क्लिक करोगे पूरा पेपर आ जाएगा कि आपने चौथा ऑप्शन क्लिक किया था लेकिन सही तीसरा है, तो पूरी डेट शीट आ जाएगी आपको, पूरा क्वेश्चन शीट आ जाएगी जिसमें आपके रिस्पॉन्स होंगे और आपका उसमें सही वाली आंसर की भी होगी कि सही कौन सा था, आपने कौन सा क्लिक किया और सही कौन सा था, दोनों आ जाएगा जिससे आप मिला लो। और ये कब आएगा, टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट, ये भी बाद में वेबसाइट पर बता दिया जाएगा, अभी नहीं बताया गया है। ठीक है, वेबसाइट क्या है, cuet.nta.nic.in। मैंने नई वाली वेबसाइट जो आपको बताई थी cuet.nta.nic.in, ये 2025 के लिए है, 2020 के लिए, 2024 के लिए दूसरी थी, ये नई बनी। हर साल ये नई वेबसाइट बनाते हैं, नए बच्चों को आना होता है ना, ये अच्छा एक, मुझे लगता है ये अच्छा शुरू किया है इन्होंने कि भाई हर साल के नए बच्चों के लिए नई वेबसाइट, थोड़ा नया भौकाल रहता है उनका, तो उस तरह बनाया जाए। रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा भैया, तो ये भी टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट, ये भी बाद में बताएंगे ये लोग कि कब रिजल्ट आपका अनाउंस होगा। लेकिन हमारे लिए क्या, हमारे लिए अभी बेटा केवल ये 3 डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। सभी लोग फिर से एक बार अपने दिमाग को खोलो और इन 3 डेट्स को उनमें दर्ज करो। 1 मार्च से 22 मार्च तक फॉर्म भरना है, इसी के दौरान फीस भी जमा कर देना। लेकिन हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती या कोई भी परेशानी हो जाती है, तो आप 23 मार्च आपको एक दिन मिलेगा पूरा दिन फीस जमा करने के लिए, उस दिन जमा कर देना। ठीक है, और अगर एक कोई ह्यूमन एरर हो गई, हम मनुष्य हैं, हम 12th पास किए बच्चे हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो आपको 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक करेक्शन का टाइम मिलेगा, करेक्ट कर देना। ठीक, ये 3 चीज अभी जानो और उसके बाद सीयूईटी विद्याकुल पर आ जाना, अपनी क्लासेस शुरू कर देना, विद्याकुल ऐप डाउनलोड कर लो। बहुत जल्दी आपकी टीम आपके सामने होगी, सारी जानकारी आपके सामने होंगी। कल शाम को, यानी जो आपका 2 मार्च है, 2 मार्च को शाम 8 बजे आपकी पूरी टीम आपके सामने होगी सीयूईटी की। ठीक है, चलिए अब हम और थोड़ी सी जानकारियां समझते हैं। इस बार क्या होने वाला है, इस बार एक नया बदलाव हुआ है। कैंडिडेट में चूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। ठीक है, fee will be calculated based on the number of subjects chosen by the candidates. The following fee structure is applicable for CUET UG 2025 एग्जाम। अब इसको समझते हैं। कैंडिडेट may choose up to a maximum 5 subjects including language and general test. इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग नहीं, इंक्लूडिंग। आप अपने सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हुए 5 सब्जेक्ट ले सकते हो जिसमें लैंग्वेज और जनरल टेस्ट इंक्लूड रहेगा। अगर आप लैंग्वेज और जनरल टेस्ट भी ऐड करते हो तो केवल 3, मतलब सब्जेक्ट और लैंग्वेज और जनरल टेस्ट मिला के 5 आपको टोटल लेने हैं। ठीक है, फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, फी स्ट्रक्चर वही रहेगा जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, एक बार जान लेते हैं। अगर आप लैंग्वेज एक लेते हो, ठीक है, और एक जनरल टेस्ट लेते हो, ये दोनों लेते हो और प्लस 3 सब्जेक्ट लेते हो, 5 हो गए कुल मिला के, एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट और 3 सब्जेक्ट आपके। मान लो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स डोमेन रहा है, वही लेना चाहते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री इकोनॉमी पॉलिटिकल साइंस हो गया। तो ये 3 सब्जेक्ट और लैंग्वेज और जनरल टेस्ट। तो आपका, अगर आप जनरल हो तो 1000 रुपए लगेगा। अगर आप ओबीसी हो, नॉन क्रीमी लेयर, आपको पता है ना कि क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है। तो अगर आप ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो
तो आपको 900 रुपए पड़ेगा। यदि आप SC ST PWD या PWBD हो, थर्ड जेंडर हो, तो आपको 800 रुपए पड़ेगा 3 सब्जेक्ट तक, लैंग्वेज GT प्लस 3 सब्जेक्ट 800 रुपए। लेकिन मान लो आपको LLB करनी है और आपने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई कर रखी है, तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हैं, तो LLB के लिए यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि आपको लीगल स्टडीज का एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा डोमेन में। तो अब आपको एक और ऐड करना पड़ गया मान लो, अब क्या होगा, तो आपको ईच एडिशनल सब्जेक्ट 400 जनरल के लिए, 375 ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है और ईडब्ल्यूएस के लिए, 350 आपको SC ST PWD PWBD के लिए और थर्ड जेंडर के लिए, ये आपको लेना पड़ेगा। सेंटर्स आउटसाइड इंडिया का जो मतलब अगर कोई बच्चा CUET का फॉर्म भरता है और बाहर एग्जाम देना चाहता है, सेंटर्स इंडिया के बाहर लेना चाहता है, तो ये फीस उसके लिए है। मुझे नहीं लगता आप में से कोई ऐसा होगा, अगर हो तो आप 4500 और 1800 ईच को भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाला ही आपके लिए है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये सारी चीजें आपके फीस स्ट्रक्चर में है। 3 कैटेगरीज जो है आपकी वो यहां पर लिखी हुई है, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, SC ST PWBD हो, PWBD थर्ड जेंडर हो, तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा। ठीक, अब एक बात और कर लेते हैं जो आपके लिए जरूरी है। ये आप फीस स्ट्रक्चर समझ गए। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो आपके मेन फीचर्स हैं। अब मेन फीचर्स क्या है जिसमें बदलाव हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एक तो आपके लिए डेट जानना इंपॉर्टेंट था, दूसरा ये जानना इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कहां होगा आपके फॉर्म का, तो अभी मैंने आपको वेबसाइट बताई CUET.NTA.nic.in पर होगा। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट्स कितने होंगे, पहले बहुत ज्यादा थे, 64 के आसपास थे। इस बार जो फॉरेन लैंग्वेज थी, जैसे आपका फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, ये बहुत सारे लोग नहीं लेते थे। अब इनके लिए अगर NTA एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो मशीनरी तो सारी व्यवस्थित करनी पड़ेगी, आए 5 लोग एग्जाम देने तो नुकसान होगा। तो इस बार उन सभी सब्जेक्ट्स को जिनमें कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा अपीयर नहीं हुए थे पिछले साल, NTA ने हटा दिया। अब आपके पास टोटल है 37 सब्जेक्ट। इन 37 सब्जेक्ट में 13 लैंग्वेज है, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। इन तीनों को मिलाकर के ये 37 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, मैं आपको अभी आपकी सारी लैंग्वेज और सारे डोमेन के बारे में भी बताऊंगा। अभी के लिए मैं आपको बताता हूं कि इस बार आपके एग्जाम देने के लिए केवल 37 सब्जेक्ट हैं, जिसमें 13 लैंग्वेज, 23 डोमेन और एक जनरल टेस्ट आपका होगा। अब अभी मैं आपके लैंग्वेज इनकी बात नहीं कर, अभी मैं ये बात कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर पूरा एग्जाम हिंदी में होगा, अंग्रेजी में होगा, किस मीडियम में होगा। जैसे फिजिक्स का पेपर आप हिंदी में दोगे कि अंग्रेजी में दोगे, इस पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपके एग्जाम का मीडियम बेटा 13 इंडियन लैंग्वेज में रखा गया है। अगर आप असम से हो तो असमीज में अपना पेपर दे सकते हो, बंगाल से हो तो बंगाली में, इंग्लिश में दे सकते हो, गुजराती में, हिंदी में, कन्नड़ा में, मलयालम में, मराठी में, पंजाबी में, उड़िया में, तमिल में, तेलुगु में, उर्दू में, इतने सारे मीडियम में। मतलब मान लो आपका फिजिक्स का पेपर है तो आप इतनी भाषाओं में फिजिक्स का पेपर दे सकते हो। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप जहां से हो, अगर आप गुजरात से हो तो गुजरात में ही गुजराती में 2 पेपर, कोई चिंता की बात नहीं है। 13 इंडियन लैंग्वेजेस को मीडियम के तौर पर चुना गया है लैंग्वेज सब्जेक्ट में। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, ये तो आपका मीडियम हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि आपके सेक्शंस 3 है, पहला लैंग्वेज का, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट का, तीसरा जनरल टेस्ट का। ठीक, अब लैंग्वेज में आपको क्या क्या पढ़ना है। लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपका सिलेबस क्या होगा। अब अगर आप लैंग्वेज लेते हो, आप हिंदी लेते हो पेपर के लिए, मीडियम के लिए नहीं, हिंदी का जैसे विषय का, हिंदी विषय का पेपर होता है, वैसे पेपर होगा, हिंदी का पेपर होगा, अंग्रेजी का पेपर होगा, जो भी आप एक लैंग्वेज लोगे उसका पेपर होगा। उसमें सिलेबस क्या होगा, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। जैसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस देते हो, बहुत सारे बच्चे समझेंगे इसको, जैसे अनसीन पैसेज होता है अंग्रेजी में या हिंदी में, अपठित गद्यांश, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, और ये किन किन प्रकार के होंगे, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस। जैसे फैक्चुअल होंगे, कुछ तो आंकड़ों पर आधारित होंगे, लिटरेरी होंगे, कुछ साहित्यिक होंगे, ठीक है, एंड नैरेटिव, कुछ नैरेटिव पर होंगे। आपको एक विचार दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपकी राय क्या है इसमें से। ठीक है, उसके बाद लिटरेरी एप्टीट्यूड होगा। लिटरेरी एप्टीट्यूड में आता है, साहित्यिक एप्टीट्यूड की बात करते हैं, जैसे उसमें आता है कि आपकी मौखिक अभिव्यक्ति कैसी है, आपकी वर्तनी कैसी है, लेखन कैसा, मतलब कुल मिलाकर ग्रामर की बात कर रहे हैं। टोटल ग्रामर आपको पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, सबसे सवाल आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं डिस्कस करूंगा, यहीं पर इसी चैनल पर डिस्कस किया जाएगा हर सब्जेक्ट का। उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब आप समझ पाओगे किस पोर्शन से कैसे सब्जेक्ट आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर आपकी तैयारी और अच्छी हो पाएगी। ठीक है, और वोकैबुलरी, अब इंग्लिश में तो आपने खूब वोकैबुलरी की तैयारी की होगी, ठीक, लेकिन हिंदी में भी वोकैबुलरी की तैयारी, वर्तनी जिसे कहते हैं, वर्तनी शुद्धि, जैसे आप उज्जवल लिख रहे हो तो उज्जवल को सही कैसे लिखोगे, ये वोकैबुलरी में ही आता है, उसके
करेक्शन में आता है। तो ये चीज मतलब ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, और ये केवल 3 टॉपिक नहीं है, ये केवल 3 टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं लैंग्वेज के। अगर जब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए लैंग्वेज का, जब पर्टिकुलर एक सेशन आएगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि भाई क्या क्या पढ़ना है लैंग्वेज में, तो पूरी ग्रामर आपको पढ़नी है, क्योंकि केवल एक लाइन ये लिटरेरी एप्टीट्यूड, ये अकेली लाइन और ये वैकेबुलरी, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया, सब कुछ आ जाता है इसमें। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आपको पढ़ना है। अब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश में सब कुछ पढ़ना है, हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी में सब कुछ पढ़ना है। ठीक। डोमेन सब्जेक्ट आपके एनसीईआरटी सिलेबस के आधार पर पूछे जाएंगे। अभी हम देख लेंगे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, और मोस्ट ऑफ दी जो बच्चे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपका जो सिलेबस 12th में रहा है वही सिलेबस से सवाल यहां आएंगे। बस थोड़ा ये देख लेना है कि कुछ पोर्शंस जो एनसीईआरटी के सिलेबस में हैं वो आपके 12th के सिलेबस में स्टेट वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा कम होकर के आते हैं, वो भी इनमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस पूरा लिखा हुआ है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है, इसमें उन्होंने करेक्शन वाले सिलेबस को नहीं ऐड किया है। ये बात हो जाती है। अब आगे बढ़ जाएं। जनरल एप्टीट्यूड जो हमारा तीसरा सेक्शन है जनरल एप्टीट्यूड का, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा? तो जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा जो थोड़े आते हैं। जैसे इसको मैं अगर सरल करके बताऊं तो कभी आपने एसएससी वाले क्वेश्चंस देखे होंगे, या कभी आपने वनडे एग्जाम के क्वेश्चंस देखे होंगे, जैसे थोड़े से बैंकिंग के होते हैं, या जो आपके यूपी ट्रिपल एससी वगैरह के जो पेपर होते हैं, पुलिस के पेपर होते हैं, उनका जो थोड़ा सा न्यूमेरिक एबिलिटी वाला जो क्वेश्चन आता है, उस तरह से थोड़े से मैथ वाले क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज थोड़ा सा पूछा जाएगा कि हिमालय कहाँ है, और आपसे थोड़ा करंट अफेयर्स पूछा जाएगा कि मोदी जी 23 तारीख को 24 तारीख को किस विदेश यात्रा पर गए थे, ये। और जनरल मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके सामान्यतया होते हैं, चाहे ब्लड रिलेशन से या किसी भी टॉपिक से, उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जनरल एप्टीट्यूड में आएगा। अब इन 3 सेक्शंस का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, ये समझ लो। इन 3 सेक्शंस का इंपॉर्टेंस ये है कि इन 3 सेक्शंस के कॉम्बिनेशंस के आधार पर आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है। जैसे कोई बच्चा आर्ट साइड का है, तो हो सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी कह रही हो कि मैं जीटी और लैंग्वेज का पेपर देने वाले बच्चे का एडमिशन लूंगी आर्ट साइड में, तो अब आपको जीटी और लैंग्वेज का देना है, तो इसलिए आपको इसकी तैयारी करनी है। अब आपको बीएससी करना है, तो कोई यूनिवर्सिटी कह सकती है कि जीटी प्लस लैंग्वेज और प्लस डोमेन सब्जेक्ट जो उसके हों, अगर मैथ वाले में है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और बायो वाले में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये होना चाहिए। तो आपके इन 3 सेक्शंस की आवश्यकता पड़ती है आपके एग्जाम में आने वाले सिलेबस से। तो ये आपके एग्जाम में आने वाला सिलेबस है, इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे थोड़ी देर में। अब एक बात और समझते हैं क्या है चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर्स क्या है। ठीक है, तो कैंडिडेट में चूज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, जो मैंने आपको अभी बताया था। इसमें यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है, और जब भी यहाँ स्टार लगा हो तो आप तुरंत उस पीडीएफ के तुरंत नीचे चले जाया करो, फुटर में वहां पे उस स्टार की एक्सप्लेनेशन लिखी होगी। यहां लिखा है कैंडिडेट में सेलेक्ट द सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ प्रोग्राम ऑफ अ डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। आपको बीएचयू में जाना है, डीयू में जाना है, आपको आर्ट्स में जाना है, आपको साइंस में जाना है, आपको कॉमर्स में जाना है। तो अब आपकी यूनिवर्सिटी तय करेगी कि भैया वो साइंस में एडमिशन के लिए कौन सा डोमेन, कौन सा लैंग्वेज, कौन सा जीटी चाहती है, लैंग्वेज चाहती है, या कौन से डोमेन चाहती है। तो आपके जो ये 5 सब्जेक्ट होंगे, इनका चुनाव आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के आधार पर होगा, जिसके लिए आप कमेंट कर देना, बता देना मुझे कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। मैं उस यूनिवर्सिटी का डिटेल्ड वीडियो ले आऊंगा कि भाई ये उसका कॉम्बिनेशन है, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसको ले लो, आर्ट्स में चले जाओ, इसको ले लो साइंस में चले जाओ, इसको ले लो कॉमर्स में चले जाओ, इसको ले लो तो फैशन डिजाइनिंग कर लो, इसको ले लो तो लीगल स्टडीज कर लो, वकील बन जाओ, जज बन जाओ। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको कमेंट केवल ये कर देना है कि सर मैं फलाने यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूं, मुझे लेकर के चलिए, मैं आपका हाथ पकड़ के लेकर के चलूंगा, हमारी पूरी टीम आपको छोड़ के आएगी, हम लोग बढ़िया गाड़ी वाड़ी बुक करके तुमको लेकर चलेंगे। ठीक है, चिंता मत करना, पूरी व्यवस्था हो गई है। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट कैन सी द लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन अपेंडिक्स 1। तो आपकी पूरी लिस्ट है, 46 यूनिवर्सिटीज आपकी सेंट्रल हैं, आपकी 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। ये केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वे यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनको गवर्नमेंट सेंटर मैनेज करता है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसमें जो यूजीसी है या जो हायर एजुकेशन अथॉरिटी है वो मैनेज करती है। इनमें लाखों करोड़ों रुपए का फंड दिया जाता है, लाखों करोड़ रुपए की फैसिलिटी होती है।
लाखों करोड़ों किताबें होती हैं, रिसर्च फैसिलिटी टॉप क्लास की होती है, इनके प्रोफेसर्स की सैलरी बहुत हाई होती है और वे बहुत सारे विदेशी इंस्टीट्यूट से, विदेशी यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए होते हैं। ये एक्सपोजर मिलता है आपको, सीयूईटी वरदान है आपके लिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल हल्के में मत लेना इस चीज को, क्योंकि सीयूईटी से तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बार पहुंचो, तो तुम डीयू में एक बार घूमो, तो तुम जेएनयू में एक बार घूमो, लोगों से मिलो, एक बार बीएचयू चले जाओ, ऐसे पिताजी से कहो कि पिताजी सीयूईटी देने से पहले पापा एक बार बीएचयू घुमा दो, एक बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी घुमा दो, एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक बार पेपर देने से पहले चले जाओ, घूम के तो आओ, बिल्डिंग्स तो देखो, लाइब्रेरीज तो देखो, लोगों से तो मिलो, उनके मोटिवेशन तो समझो, फिर आपको पता चलेगा कि सीयूईटी आपको क्या ऑफर कर रहा है, और जो सीयूईटी वन विंडो फैसिलिटी सिस्टम है ये क्यों बनाया गया और इतना स्मूथ क्यों है। पहले बेटा हर चीज के एग्जाम अलग अलग होते थे, पहले हर यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट करवाती थी। डीयू जैसी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसमें 60 कॉलेज हैं, जिसमें 20,000 25,000 30,000 सीटें हैं, वो आपके 12th के परसेंट के आधार पर लेते थे। अब मान लो आपका कोई पेपर एक खराब हो गया, आपका 96% आना था, एक पेपर में आपके केवल 40 मार्क्स आए, तबीयत खराब हो गई आपकी या पेपर टफ आ गया, कुछ भी हो गया, हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन आपके 88% आ गए, अब आप डीयू के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो अब सोचो, केवल एक पेपर खराब होने से आप बेस्ट कॉलेज में जाने की अपॉर्चुनिटी खो दिए, इसलिए ये सिंगल विंडो सिस्टम आया। अब सीयूईटी के थ्रू आप एक एग्जाम दो और पूरे भारत की 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जहां चाहो एडमिशन लो, इस दावे के साथ कि आप टॉपर हो, आपको एडमिशन मिलना चाहिए। और केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही नहीं, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और बहुत ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस भी सीयूईटी के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर बेस्ट सीट ऑफर करते हैं। तो केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक नहीं रुकना है, वैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत सारी सीटें हैं, फिर भी बहुत ऑप्शंस और भी आपके पास हैं, उन पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। आपको कमेंट करके बस इतना लिख देना है कि सर इस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करवा दो, और आपके ऋषि सर आपको वहां छोड़ के आएंगे, उनका वादा है और ये वादा मैं हमेशा पूरा करता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, हमने जान लिया एग्जाम डेट के बारे में, हमने जान लिया। अब देखो एक चीज और समझ लो, हमने अभी बात कर ली कि सब्जेक्ट आपको कैसे लेने हैं, तो सब्जेक्ट का आपके चुनाव होगा आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के आधार पर। ठीक है, आपकी डिजायर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसके आधार पर आपके सब्जेक्ट का चुनाव होगा। अब मार्किंग स्कीम क्या है भैया, तो करेक्ट आंसर जब आप करोगे, एक क्वेश्चन आप सही करोगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर ऑफ 1। अब हम एक व्यवस्था समझते हैं। ठीक, यहां पर आपके 2 क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आपने सही कर दिया, आपको 5 नंबर मिल गए, और ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, दूसरा गलत कर दिया, तो इसमें से आपका 1 नंबर कट जाएगा, ये बचेगा 4। ये है 1 मार्क की माइनस मार्किंग, समझ लो 1 मार्क की, बहुत ज्यादा नहीं है, 1 मार्क की माइनस मार्किंग है। तो अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया और आपको मिले 5 नंबर, और अगला क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो आपके 5 में से 1 नंबर कट जाएगा। अब मान लो आपके हैं 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है, आपने 10 सही कर दिए, आपको मिल गए 50 नंबर। ठीक, आपने अगले 10 गलत कर दिए, तो आपके कितने कट जाएंगे, 10 नंबर, तो आपके बचेंगे टोटल 40 नंबर। ये है माइनस मार्किंग स्कीम यहां पर। ठीक है, इसको समझ लो, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर ऑफ 1। एक सवाल गलत, 1 नंबर कटेगा, और वो सही वाले में से कटेगा, उस गलत वाले क्वेश्चन में से नहीं कटेगा, सही वाले में से कटेगा। ठीक, आप जानते होंगे माइनस मार्किंग का तो सबको पता है। मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, पिछले साल बहुत सारे पेपर्स के लिए ऑफलाइन एग्जाम भी हुआ, इस बार नहीं होगा, इस बार सबके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, उस पर सेंटर का नाम लिखा होगा, जहां जाओगे 50 कंप्यूटर होंगे, आपके सभी दोस्त वहां पर बैठोगे, आपकी एंट्री होगी, आप माउस क्लिक करोगे, आंसर होता जाएगा, इस टाइप का बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में बड़ा परेशानी हो जाती है बच्चों को। अच्छा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब यहां पर हमारा रोल आता है। ठीक है, जब आप एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन से पढ़ते हो डिजिटली, तब आपको चाहिए होता है कि वो डिजिटली पढ़ाए, तो एग्जाम भी डिजिटली दो। अब हम लोग आपको डिजिटली पढ़ाते हैं, तो आप एग्जाम ऑफलाइन देते हो तो परेशानी होती है। तो एनटीए ने क्या कहा कि भैया विद्याकुल से पढ़ाई करो, क्योंकि विद्याकुल ऑनलाइन पढ़ा रहा है, तो अब तुम्हारा टेस्ट भी ऑनलाइन लेंगे सीबीटी मोड में। ठीक, तो अब तुम्हारा सीबीटी होगा, हम तुम्हारा मॉक टेस्ट करवाएंगे, बिल्कुल तैयार कर देंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। और जैसे मॉक टेस्ट आपके यहां पे होते हैं बेटा, वैसे ही मॉक टेस्ट हम आपके करवाएंगे, और आप बिल्कुल एक्सपर्ट होके जाओगे, एक्सपर्ट होके जाओगे, एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है, हमारे हर बेस्ट एजुकेटर की ये गारंटी है। जिस टीम से आप 2 मार्च
शाम 8 बजे मिलने वाले हो आपके सभी सब्जेक्ट के एजुकेटर से। ठीक है, अब हम टोटल क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, पिछली बार का सिनेरियो समझते हैं। ठीक है, पिछली बार अगर आपके मान लो आप फिजिक्स का पेपर दे रहे हो, उसमें 60 क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चंस, तो आपको एनी 50 करने थे। इन 60 में से एनी 50, कोई 50 क्वेश्चन आप इन 60 में से कर दो। इस बार एनटीए ने व्यवस्था बदल दी, उसने क्या कहा कि 50 क्वेश्चंस फॉर ईच टेस्ट पेपर, you are giving history, economy, political science, or you are giving paper of physics, chemistry, mathematics, आपको 50 क्वेश्चन ही मिलेंगे एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, देयर इज नो ऑप्शनल क्वेश्चंस। क्या था, 60 में से 50 करना है, उसको हटा दिया। अब आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड दे आर ऑल कंपलसरी, वे सब कंपलसरी हैं, सारे करने हैं। ये 50 के 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन 50 को अटेम्प्ट करोगे। अब इस आधार पर हम देखें तो 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पर 5 नंबर मिल रहा है, तो एक पेपर 250 मार्क्स का हो जाएगा, 250 मार्क्स का। गलत मत करना, 250 के 250 मिलने हैं। बेस्ट यूनिवर्सिटी में पहुंचना है हमें, बेस्ट। ठीक है, ड्यूरेशन क्या होगी बेटा, ड्यूरेशन क्या होगी, ड्यूरेशन फॉर ईच टेस्ट पेपर वुड बी 60 मिनट। 50 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे, 50 क्वेश्चन 60 मिनट्स, आपको 50 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट मिलेंगे। शिफ्ट क्या होगी, अब बहुत सारे पेपर हैं तो मल्टीपल शिफ्ट होंगी, हो सकता है शाम को भी हो, सुबह भी हो, दोपहर में भी हो। एक पेपर का 60 मिनट क्या ही होता है, 1 घंटा होता है, 1 घंटे का पेपर देना है। तो अब अगर एनटीए चाहता है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं और पूरे भारत के बच्चे हैं, ठीक है, आपने 3 डोमेन भरा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हो सकता है लीगल स्टडीज भी लिया हो सकता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी लिया हो, तो अब तीनों का पेपर होना है ना, अलग अलग दिन, एक एक दिन करेंगे तो 3-4 साल पेपर ही चलेगा। ठीक, तो अब कई शिफ्ट में करना जरूरी है, तो मल्टीपल शिफ्ट में होंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जब सारे फॉर्म भर जाएंगे, सभी के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, तो एल्गोरिदम में लगा के सेट कर लिया जाएगा कि हाँ भाई इसका पेपर इतने शिफ्ट में करवा लो, तो सबका जल्दी से हो जाएगा, फिर आपका वो क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक, इसकी बात हो गई बेटा। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, थोड़ी सी और बात जान लेते हैं जो आपके लिए जरूरी है, और उसके बाद हम आ जाते हैं। देखो ये इंस्ट्रक्शन है फॉर्म फिलिंग के, ये सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको एक फॉर्म यहीं पे खड़ा होकर फिल करके दिखाऊंगा, पूरा एक फॉर्म, अपना फॉर्म अपने नाम से भरूंगा, फिर से 12th का स्टूडेंट बनूंगा, फिर से फॉर्म भरूंगा, तुम्हारे साथ एग्जाम दूंगा, क्वालिफाई करूंगा, और जिस यूनिवर्सिटी में तुम कहोगे उसमें एडमिशन लेके दिखाऊंगा। इस बार ये होगा, गेम ही बदल देंगे पूरा। ठीक है, चलिए, तो सारी बातें हम आपको कर लेंगे। हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं जिन चीजों पर हमें आवश्यकता है बात करने की। ठीक है, ये तो एनटीए के बारे में है, ये सारी चीजें तो आप जानते हो, इसमें से क्या ही करना है और कौन सा रिश्तेदारी करनी है जो एनटीए के बारे में सब कुछ जाने। ठीक, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी, जो फिर से चर्चा कर लेते हैं, फिर से आ गया है तो दोहरा लेते हैं। ठीक है, सीयूटी यूजी 2025 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड ओनली, सीबीटी ओनली होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, देयर इज नो ऑफलाइन ऑप्शन, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही देना है, इसलिए आपका टेस्ट भी कंप्यूटर पे ही होगा, यानी विद्याकुल के एप्लीकेशन पे होगा। विद्याकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पर आपका मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही करवाए जाएंगे जैसे आपके एनटीए के वेबसाइट पर होने वाले हैं एग्जाम, जब आप एग्जाम देने जाओगे। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, और सारी जानकारियां तो आपको मिल ही जाएंगी जब हमारा बैच लॉन्च होगा। चलिए, तो मीडियम क्या है बेटा, मीडियम भी मैंने आपको बता दिया कि मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर, इन विच लैंग्वेज यू आर गोइंग टू गेट क्वेश्चन पेपर, आपको क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में मिलने वाला है। अब यहां पर भाषा वो नहीं है सब्जेक्ट वाली, मैं कह रहा हूं फिजिक्स का पेपर हिंदी में या इंग्लिश में या असमिया में या गुजराती में, जिसमें आप चाहो। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है, आपका कॉल है, आप जिसमें चूज करो। सीयूटी यूजी 2025 विल बी कंडक्टेड इन 30 इंडियन लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, ठीक है, कन्नड़ को कन्नड़ा पढ़ते हैं, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन सभी भाषाओं में आपके पेपर होंगे, सारे पेपर, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, सारे पेपर इन सभी भाषाओं में होंगे। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं किस चीज को। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, the option of language for question papers should be exercised while filling up the application form online and can't be changed at a later stage। जब आप फॉर्म भर रहे हो तो बहुत सोच समझ के भरना, जो मीडियम चूज कर लोगे उसी में देना पड़ेगा, बाद में चेंज नहीं होगा। ठीक, अब आगे बात कर लेते हैं फिर से सब्जेक्ट की बात हम कर चुके हैं। टोटल सब्जेक्ट 23 हैं,
13 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन है और एक जनरल टेस्ट है। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर क्या है? मैक्सिमम 5 आप चुन सकते हो, जिसमें आपका लैंग्वेज और जनरल टेस्ट इंक्लूड है। टेस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 के आधार पर आपका पेपर होगा, उसी स्तर का पेपर होगा। मोड ऑफ एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, ड्यूरेशन 60 मिनट्स, शिफ्ट मल्टीपल शिफ्ट्स, मार्किंग स्कीम 5 मार्क 1 नंबर, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 5 में से 1 कट जाएगा, सही में से 1 नंबर कट जाएगा। ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। पेपर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो ऑब्जेक्टिव होगा, अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो उसमें लिखना तो है नहीं, एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, एक आंसर टिक करना होगा वहां पे, ठीक है। टेस्ट और सब्जेक्ट जो भी होगा वो आपको मैं बता रहा हूं, मैंने आपको बता दिया। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 60 मिनट होगा, वो भी हम बात कर लिए हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये बहुत जरूरी है। देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स फॉर अपियरिंग इन सीयूटी यूजी 2025 एग्जाम। अगर आप सीयूटी यूजी 2025 का फॉर्म भरना चाहते हो तो देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट। बट बहुत ध्यान से सुनो, कोई एज लिमिट सीयूईटी नहीं कहता कि अपेयरिंग के पहले तुम्हारी होनी चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटीज डिसाइड करती हैं, ठीक है। द कैंडिडेट्स विल रिक्वायर्ड टू फिलफिल द एज क्राइटेरिया इफ एनी, अगर कोई एज क्राइटेरिया है किसका, ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इन विच दे आर डिजायरिंग ऑफ टेकिंग एडमिशन, दे आर डिजायरस ऑफ टेकिंग एडमिशन, अगर उनकी इच्छा है किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की, बीएचयू में, डीयू में, जेएनयू में, या आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया इस्लामिया में, तो अब वहां पर आपको उनके क्राइटेरियाज देखने पड़ेंगे कि वो आपके किस एज के बच्चे को एडमिशन देते हैं। कोई भी आप में 17-18 साल से ज्यादा का नहीं होगा तो चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं बेटा जो फिर से 12th करना चाहते हैं, 30 के हो गए, 35 के हो गए, इच्छा है। बहुत सारे गांव के लोग हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते इस समय पर, बाद में उनके पास पैसा आया, सब व्यवस्थाएं आई। अक्सर आप सुनते होंगे कि एक दादी हैं, उन्होंने 10th का एग्जाम दिया और अपनी पोती से ज्यादा नंबर ले आई, तो क्यूरियोसिटी ही लाइफ है। तो उसमें कुछ लोग होते हैं तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर सेटबैक मिलेगा, तो सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलेगा, कुछ यूनिवर्सिटीज में मिलेगा। उसकी क्राइटेरिया हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने आपसे कहा कि कमेंट सेक्शन में लिखना कि किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, सभी यूनिवर्सिटी का डिटेल्ड हम वीडियो लेकर के आ जाएंगे, जिससे आपकी आसानी बढ़ जाए, ठीक, आप बहुत आसानी से फॉर्म भर पाओ। अब ये तो बात हो गई कि भैया आपको एक एग्जाम पास करना है जो क्लास 12th या इक्विवेलेंट हो। क्लास 12th के इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम आप पास हो, आप सीयूईटी दे सकते हो। यहां पर लिस्ट ऑफ एग्जाम्स दिया हुआ है, कौन से एग्जाम जो क्लास 12th के इक्विवेलेंट होते हैं। आप लोग तो केवल क्लास 12th ही जानते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम होते हैं जो क्लास 12th के इक्विवेलेंट माने जाते हैं, उनके बराबर माने जाते हैं। बहुत सारे बच्चे क्लास 12th नहीं देते बल्कि उन एग्जाम्स को देते हैं, जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, आपके लिए जरूरी नहीं है लेकिन पढ़ देता हूं। इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम, एक प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम भी होता है। फाइनल एग्जाम फॉर द 2 ईयर कोर्स, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जाम, ये होता है हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट वोकेशनल एग्जामिनेशन, डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटीई और अ स्टेट बोर्ड, जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन, ये सारी चीजें होती हैं। इनसे आपको नहीं समझना है, आपको 12th पास होना है बस, ठीक है। अब इस पर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे और चलते हैं, सब्जेक्ट पर बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। बस हमारा यही अंतिम है। रिजर्वेशन की बात मैं आपको अलग से बता दूंगा। रिजर्वेशन में जो पेचीदगी है उसके लिए एक अलग वीडियो बनने की आवश्यकता है, 5-7 मिनट की बात है, उसको मैं अलग से बता दूंगा। आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन जानकारी की हथियार है इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में, तो सारी जानकारियां तो आपको देना मेरी जिम्मेदारी है, वो दूंगा ही, ठीक। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके। ये पूरी पीडीएफ है जो आपको cuet.nta.nic.in पर मिल जाएगी, जिन पर आप पढ़ लोगे और समझ जाओगे, ठीक है। एडमिट कार्ड वगैरह की बातें हैं, इनकी बात हम क्या ही करें, इनकी बात तो हम कर ही चुके कि ये तो वेबसाइट पर मिल ही जाएंगी आपको, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कहाँ है, आ जाओ सब्जेक्ट भाई साहब, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है बेटा, 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इनके नाम हम आपको बता देंगे। 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। अब ये देखो, ये तुम्हारे सब्जेक्ट हैं, ये तुम्हारे सब्जेक्ट हैं। मैंने आपसे कहा 37 सब्जेक्ट हैं, जिसमें 13 लैंग्वेज हैं, एक जनरल टेस्ट है, और आपके बाकी 23 जो बचते हैं वो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। 13 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? इंग्लिश है, हिंदी है, असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ा है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। अब इन लैंग्वेजेस को आप मीडियम से कंफ्यूज मत करना। मीडियम मतलब किस भाषा में पेपर दे सकते हो। ये लैंग्वेजेस वो हैं कि किस लैंग्वेज का पेपर देना है। इनका पेपर भी देना है, हिंदी का पेपर देना है, इंग्लिश का पेपर देना है, एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। जब आपको मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा यूनिवर्सिटीज के, तब आप समझ पाओगे।
कि आपको एक लैंग्वेज, एक जीटी और डोमेन कैसे कॉम्बिनेशन सेट करना है और कैसे एग्जाम देना है। ठीक है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंट साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, कॉमर्शियल आर्ट्स, geography, geology, history, home science, knowledge, tradition, practices in India, mass media, mass communication, mathematics, applied mathematics, performing arts, dance, drama, music, physical education, yoga, sports, physics, और पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक, अब देखो यहां समझ लो। ठीक, 13 ये हो गए, 26 ये हो गए। ठीक है, और ये आपका एक आ जाता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें ऑल द रिमेनिंग लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेज, इसी में आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में। अगर अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर मैं जेएनयू में एडमिशन लेना चाहता था और वहां तो केवल फॉरेन लैंग्वेज वहां से करना चाहता था, वहां फॉरेन लैंग्वेज में ग्रेजुएशन होता है, तो अब मैं कैसे करूंगा? तो वो सारी आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है और इसी से फॉरेन लैंग्वेज वाले में आपका एडमिशन हो जाएगा। उसमें आपकी क्या है? अरबिक है, बोडो है, चाइनीज है, डोगरी है, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, जापानीज है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मणिपुरी है, नेपाली है, पर्सियन है, रसियन है, संथाली है, सिंधी है, स्पेनिश है, तिब्बतियन है और संस्कृत है। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो इंडियन लैंग्वेजेस भी हैं, जो आदिवासी लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ की, बिल्कुल हैं, कल्चरल लैंग्वेजेस भी हैं, लेकिन इनमें स्टूडेंट्स बहुत कम थे, तो अब इनके लिए अलग से सेपरेट एग्जाम करवाना फिनेंशियली बर्डन था एनटीए पर, तो उन्होंने इसको सेपरेट कर दिया और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दे करके आप इन सारी लैंग्वेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक, इनकी बातें हो गई, हमने सब कुछ देख लिया यहां पर। और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपके थोड़े से और आते हैं जो जनरल टेस्ट के आधार पर होते हैं, जिसमें इंटरप्रेन्योरशिप है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, फैशन स्टडीज है, टूरिज्म है, लीगल स्टडीज है एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसको आप समझ गए। अब आप ऊपर से जितनी भी जानकारियां मैंने बताई हैं उसको इस पीडीएफ के माध्यम से दोहरा सकते हो। जो लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज भी दिया हुआ है इसमें अपेंडिक्स 3 में, कि कहां कहां आपका पेपर होगा, आपको चुनना पड़ेगा, लेकिन ये सारी लिस्ट है जहां जहां हो सकता है, जहां जहां सेंटर बनाए जाएंगे वो ये सारी लिस्ट है, इनमें से आप कहां चुनते हो ये आप चुन सकते हो। तो ये सारी जानकारियां हो गई। मैंने आपको जो 2-3 चीजें बताई उसको मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। मैंने आपको बताया कि आपका एग्जाम, आपका फॉर्म कब भरा जाएगा, फॉर्म भरने की डेट मैंने आपको बता दी, आपके एग्जाम की डेट बता दी, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सारी जो भी बेसिक जानकारी थी हमने समझ ली। डोमेन कितने हैं? 37 है, 13 लैंग्वेज है आपके, एक जीटी है आपका, बचे हुए जो हैं वो डोमेन 37 आपके टोटल डोमेन है। कितने हैं? 37 डोमेन है, जिसमें से 13 आपकी लैंग्वेज है और एक आपका क्या है? एक आपका जीटी है। 13 लैंग्वेज, एक जीटी, और बचे हुए ये 14 हो गए, तो 14 को माइनस कर दो, आपके यहां से आ जाएंगे 23 आपके डोमेन है। तो ये आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो जाएंगे। सारी चीजें हमने चर्चा कर ली, कैसे आपको फॉर्म भरना है। अब एक सबसे बड़ी बात कि सर फॉर्म कैसे भरना है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब आप कहोगे सर अभी बता दीजिए, इसके लिए एक अलग से हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे। मैंने आपसे बताया कि आपके साथ मैं भी अपना खुद फॉर्म भरूंगा और हम मेरे साथ आपको भी भरना है। सारी चीजें मैं आपको बता दी, फीस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम मीडियम क्या है, लैंग्वेजेस में किस किस मीडियम में आप दे सकते हो पेपर, आप कौन से सब्जेक्ट ले सकते हो। आपको क्या करना है, आपको केवल क्लिक कर देना है नीचे और कमेंट सेक्शन में जाके टाइप कर देना है अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी या अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी। उसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो लेके आ जाऊंगा। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या है, वो ये है बेटा कि आप लोग CUET.NTA.NIC.in इस वेबसाइट पर जाओगे, यहां पर कैंडिडेट एक्टिविटी लिखी हुई है, CUET UG 2025 रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करोगे और ये एक पेज खुल के आएगा आपके सामने, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इस पे अगर क्लिक कर दोगे तो वही इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खुल जाएगा जो मैंने अभी आपको दिखाया है, वो पूरा खुल जाएगा। तो वो तो आपको मिल जाएगा, अभी मैं टेलीग्राम में डलवा दूंगा, CUET विद्याकुल आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे, ये पूरी PDF आपको वहां मिल जाएगी। ठीक, अब दूसरी चीज, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप न्यू हो, क्योंकि इसके पहले CUET कहाँ ही दिया होगा, 12th पास की हो अभी, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, इस तरह आपके पास खुल के आएगा। फिर से वही डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाला ऑप्शन आएगा जिसको मैंने अभी आपको दिखाया था, इस पे आपको फिर से क्लिक नहीं करना है। ठीक है,
इस पे आपको फिर से क्लिक नहीं करना है। मैंने फीस के लिए आपको बताया था, फीस का एक बार कैटेगरी यहां पर दिया हुआ है, फिर से आप देख लोगे, थोड़ी सी चीजें यहां पर है उसको पढ़ लोगे, नीचे चले जाओगे सारी चीजें पढ़ते हुए, उसके बाद यहां पे क्लिक कर दोगे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर दोगे, यहां पे आ जाएगा बेसिक आपकी जो जानकारियां उसको भरने के लिए, जैसे नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, अभ्यर्थी की जन्मतिथि है, लिंग है, आपका नाम है, सारी जानकारियां आप यहां लिख दोगे। ठीक है, ईमेल एड्रेस यहां पे लिख दोगे, सब कुछ लिख दोगे, उसके बाद आप नीचे आ जाओगे, यहां पे सबमिट कर दोगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब ये बात मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, जब हम आप साथ में फॉर्म भरेंगे, एक एक डिटेल में आपको भरूंगा, जहां मैं भरूंगा वहां आप भरोगे, साथ में सबमिट करेंगे, साथ में फीस पेमेंट करेंगे, सारी जानकारियां साथ में साझा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अपने सभी साथियों को शेयर कर देना, सबको बता देना सीयूईटी भर दो, तुम्हारे भविष्य को बदल सकता है सीयूईटी। और ये विद्याकुल का परिवार, विद्याकुल का भरोसा, ऋषि सर का साथ और मेरी पूरी टीम जान लगा देगी आपको इस एग्जाम को फोड़ने के लिए। और हमारा दावा है, जिस यूनिवर्सिटी पर ऐसे मैप बनाओ और यूनिवर्सिटी पर उंगली रख दो कि सर ये यूनिवर्सिटी, और वहां तक छोड़ के आएंगे तुमको, जो भी करना पड़े सब करेंगे, क्योंकि अब तो मैदान में आ ही गए हैं। लड़ाई ही हमारा एकमात्र पसंदीदा पेशा है और हमें वो आता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।